जैसे सूरज, सूरज से सब कहते हैं अरे यार फिर आ गया रोज, मैं सो नहीं पाया। तो क्या सूरज कभी रुकता है? दिक्कत किसको होती है? जुगनुओं को दिक्कत होती है, उनकी रोशनी कम हो जाती है। अब आप डिसाइड करो आपको बनना क्या है, आपको जुगनू बनना है या सूरज बनना है। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेष्ठ चांद, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9th। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोर्ड पे जैसा आप लोग लिखा देख रहे होंगे, ये चुन्नू सा मुन्नू सा टॉपिक है। जितने भी लोग आए हैं वीडियो को देखने, ये चैप्टर को पूरा समझ के जाएंगे। इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उन 4 से 5 नंबर को कहीं पे आपको गंवाना नहीं है। पूरे 4 से 5 नंबर अपने पास रखने हैं, अपने पास लाने हैं। तो कैसे लाने हैं आप देखो, हम लोग का एक नया प्रयास करा है हम लोगों ने इस चैनल पर कि इस संडे को हम लोग लाइव क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किसके लिए? रिवीजन के लिए। रिवीजन ऑफ मोशन लाइव क्लास कहाँ होगी? यूट्यूब पे नहीं हो सकती। यूट्यूब के क्राइटेरिया के हिसाब से 1000 सब्सक्राइबर के नीचे क्लास नहीं होती। तो इसलिए अभी हम लोग यूट्यूब पे नहीं आएंगे लाइव। हम लोग लाइव आएंगे जूम मीटिंग ऐप पर आएंगे लाइव। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं पोस्ट करूँगा संडे को 10 बजे। मीटिंग है 2 बजे मीटिंग है। 40 से 50 मिनट में मोशन को जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं समझने वाली, वो चीज़ों को समझाऊंगा। तो आ जाइएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ प्रीवियस थिंग्स को जानिए। देखिए, पहले आप सभी पढ़ते हुए आए होंगे कि आपने नंबर लाइन देखी होगी। यू मस्ट सीन अ नंबर लाइन. In a number line, there was a one side positive integers and there will be another side negative integers. At the center there was a zero. इस सेंटर को ही हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ऑरिजिन। इस सेंटर को ही कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ऑरिजिन। At the right side of zero, there were positive integers like 1, 2, 3, 4. At the left side of zero, there will be negative integers -1, -2, -3. ओके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब समझो, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। आप यहाँ के पॉइंट को मेंशन कर लोगे, यहाँ के पॉइंट का कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे, यहाँ कर लोगे, यहाँ कर लोगे। There will be also, but not how you mark any point here. How you find the coordinates of this point? How we find the coordinates of this point? We find the coordinates of this point, this point, this point, this point, this point, this point. But how we find the coordinates of this point? For finding the coordinates of this point, we must know what is a Cartesian plane. In a Cartesian plane, there was two axes. One is this x-axis, and one in more. जो सेकेंड एक्सिस होती है हमारी, वो दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर मीनिंग इज 90 डिग्री टू द एक्स एक्सिस. 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री. ओके, दिस इज आर वाई एक्सिस. Where the both axes meet, there was a center of origin. Where the y-axis and x-axis meet together, there was a what? Center of origin. So I write here center of origin is 0,0. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ऑरिजिन. अभी कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा क्या होते हैं. First you know about Cartesian plane. At the right side of zero, there was a positive integers. At the left side of zero, there will be negative integers. Okay, you don't have any doubt. Okay, so at the upside of zero, there will also a positive integers. Okay, and at the back side of zero, there will be negative integers. Okay, तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी. अब समझो, मैं बताने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट्स के बारे में. ये कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली होते क्या हैं. देखो, आपने जानते हो कि जैसे कि यू मस्ट नो दैट इफ यू मार्क एनी पॉइंट हियर,
सो व्हाट आप इसको क्या बोलोगे, आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, आप इस पॉइंट को बोलोगे 3 बोलोगे। वैसे ही अगर मैं पूछता हूं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, देखना यहां से अगर मिलाते हैं, यहां से अगर मिलाते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए। देखो अब मैं आपका कंफ्यूजन आप लिखते क्या हो वो बताऊंगा। देखो आप लिख दोगे y3 3,3 ये 3,3 लिया है तो इसको ऐसे मत लो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये वाला लो 3,4, एक बार 3,4 लिख दोगे, एक बार 4,3। अब इनमें से सही क्या है वो मैं बताऊंगा। कभी भी कोऑर्डिनेट्स जो लिखते हो आप, कभी भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, कैसे लिखते हो, हमेशा ही कोऑर्डिनेट्स लिखने में आपका पहले x आना चाहिए, बाद में y आना चाहिए, पहले x आना चाहिए, बाद में y आना चाहिए, पहले x आना चाहिए, बाद में y आना चाहिए। अब देखो एक पॉइंट को मैं भूला तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, ये है क्या एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा इज ऑल्सो यूज्ड, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है जिसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में बहुत बेसिक है। क्यों बेसिक है? जैसे कि नंबर सिस्टम 6 से पढ़ते आ रहे होगे, नंबर सिस्टम 6 से पढ़ते आ रहे होगे तो वो बेसिक था, अब थोड़ा कठिन हो रहा है, रेशनलाइज आ गया, आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें आप रियल नंबर सीखोगे, प्रूविंग सीखोगे 10th में आगे, फिर आगे आपको और नंबर्स मिलेंगे -2, ऐसे इसकी प्रूविंग मिलेगी। अब लेकिन जो इसका देखो इसकी बड़ी क्लास है, 10th में भी मिलेगी आपको ये, 11th में इसका एग्जीक्यूटिव लेवल मिलेगा आपको, ये बिल्कुल हटकर मिलेगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, ये सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े सेम रहेंगे, इसलिए बेसिक है, समझ रहा। मैंने क्या बताया, किसी भी कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए, किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए आपका x पहले आना चाहिए। यू मस्ट राइट x फर्स्ट एंड देन यू राइट y, देन यू राइट y, फर्स्ट यू राइट x देन यू राइट y। ओके, क्लियर एवरीथिंग। तो अब देखिए, अब देखो जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई उन्होंने 2 स्पेसिफिक नाम रख दिए, x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए। आपसे पूछेगा, मान लो ये पॉइंट D है, मान लो ये पॉइंट D है, पूछ देगा पॉइंट D का एब्सिसा क्या है, पॉइंट D का एब्सिसा क्या है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाला होगा कि ये वाला, किसमें x पहले लिखा है, x किसमें पहले लिखा है, x में 4 है, 4 पहले लिखा है, तो ये सही लिखा है। अब देखो ये गलत है। अब एब्सिसा, इसकी एब्सिसा क्या होगी, एब्सिसा का अलग नेम है y एक्सिस, या बोल लो y x एक्सिस को ही कहते हैं एब्सिसा, x एक्सिस को ही कहते हैं क्या, एब्सिसा, x एक्सिस को ही कहते हैं एब्सिसा। अब y एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इतनी बातें क्लियर, फिर से बता दे रहा हूं, सुन लो एक बार। सेंटर ऑफ ऑरिजिन 0,0 से दिखाओगे या 0 दिखाओगे, सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आपसे कोऑर्डिनेट पूछता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स बनाओगे ये एक जगह और इंपॉर्टेंट है, पिछले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जब आपसे बोलेगा इसके सॉल्यूशन फाइंड करो एंड मार्क इन द ग्राफ, तो यही करना पड़ेगा जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उससे। और समझिए चीजें, अब आप समझिए क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, 4 से 5 नंबर देता है टीचर, और ये पूछ लेता है फाइंड आउट द राइट द एब्सिसा ऑफ डी पॉइंट। इसके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, 4,3। कैसे 4, x पहले लिखा रहता है, 4 में लाई कर रहा है, 0 से डिस्टेंस 4, यहाँ से 0 से डिस्टेंस y एक्सिस में 3, तो 3 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो और बातें, अब मैं समझाने वाला हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो अब समझिएगा क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स का खेल बहुत ही सरल है, पर डरते आप हैं, तो डरना ही नहीं है, चीज़ों को करते चलना है। देखो पता है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बड़ा अंतर होता है उनमें और जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं वो अगर गलत डिसीजंस लेते हैं
तो उसको प्रूव करते हैं वो डिसीजन सही है। अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो, ठीक है गलत है, कोई बात नहीं, वो गलत डिसीजन था, है, रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें हार्डवर्क करके, एग्जीक्यूशन करके, डेडिकेशन से गलत काम को भी फॉलो करते हो ना, तो एक वो अच्छे काम में बदल जाता है। मान लो आपको स्ट्रीम सिलेक्शन का आया, आपके पेरेंट्स कहते हैं आप कॉमर्स लो, आप लेते हो साइंस, लेकिन आपके पेरेंट्स ने तो कहा ना कॉमर्स लो, लेकिन आपका मन साइंस का था, तो उनके लिए वो गलत फैसला है। वो सही फैसला तब हो पाएगा कि जब आप जो पर्टिकुलर फील्ड आपने चूज करी है उसमें आप बेस्ट बन जाओ, उसमें आप बेस्ट बन जाओ। उसमें बेस्ट तभी बन सकोगे क्योंकि आपने गलत चीज चुनी पेरेंट्स की नज़र में। उसमें आप तभी बेस्ट बन सकोगे जब आप लोगों की बातों को सुनना बंद कर दोगे, लोगों की बातों को सुनना बंद कर दोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सूरज से सब कहते हैं अरे यार फिर आ गया रोज, मैं सो नहीं पाया, तो क्या सूरज कभी रुकता है? दिक्कत किसको होती है? जुगनुओं को दिक्कत होती है, उनकी रोशनी कम हो जाती है। अब आप डिसाइड करो आपको बनना क्या है, आपको जुगनू बनना है या सूरज बनना है? रोज चमकना है कि सिर्फ रात को चमकना है? रोज आना है आपको। किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से आपको आपकी रोशनी नहीं कम करने लेनी, आपकी स्ट्रेंथ नहीं कम कर लेनी। जहां पे हो वहीं लगे रहो, जिस डिसीजन को लिया है उस डिसीजन में उसको सही करने में लग जाओ। लोगों की नज़र में वो डिसीजन गलत होगा, पर अगर उसमें आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो, लोग ही कहेंगे आके कि पिट अप, लोग ही कहेंगे आके। बहुत ज्ञान हुआ। समझते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, क्वाड्रेंट्स को समझने के पहले, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, समझ गए। ये सेंटर ऑफ ऑरिजिन हो गई। इधर क्या होते थे? पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव। अब मैं जो समझा रहा हूँ समझो। जिन्होंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई थी उन्होंने कुछ क्वाड्रेंट्स डिसाइड करे थे। ऐसा नहीं आप यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 1 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 4 ले लो। लेना उसी हिसाब से जिस तरीके से डिसाइड करा गया है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा, ये हमारा क्या होगा? फोर्थ होगा। समझ गए? इतनी चीज़ें समझ जाओ, ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब जो क्वाड्रेंट्स हैं 4, उनके कुछ स्पेसिफिक साइन है, उसी से आपको पहचानने को बोलेगा। जैसे 4 एग्जाम्पल लूँगा मैं, 4 एग्जाम्पल लूँगा। एक लूँगा 2,3, एक लूँगा -4,3, एक लूँगा -3 -4, एक लूँगा 4, -3। सब में कुछ ना कुछ अलग है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ अलग है। अब समझो, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसमें इस कोऑर्डिनेट्स को इसमें फाइंड करता हूँ, तो यहाँ कहीं फाइंड होगा ये 2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के स्पेसिफिक साइन क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के स्पेसिफिक साइन होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो आपका जो x होगा यानी कि एब्सिसा होगी, और जो ऑर्डिनेट्स होगा या x होगा, जो y होगी, वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। अब इस वाले एग्जाम्पल को देख लो, अब इस वाले एग्जाम्पल को देख लो। आपसे बोलता है -4 3, -4 क्या है? x, -4 क्या है? x, ये है y। अब -4 कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं लाई करेगा। 3 कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं। ये यहाँ कहीं लाई करेगा, तो आएगा किसमें? सेकंड में। इसकी क्या साइन हो गए? इसके साइन हो गए, x का पहले आता है तो x का पहले माइनस और फिर y का प्लस। क्लियर? अब ये एग्जांपल देख लो, माइनस माइनस, x का माइनस, x का माइनस, y का माइनस, तो इसके साइन क्या होगा? स्पेसिफिक, माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके साइन प्लस माइनस, जो प्लस माइनस है, समझना। अब इसके साइन देखो, इसके साइन क्या है? प्लस माइनस। इसमें प्लस माइनस दिया है, समझो। प्लस पहले x एक्सिस यहाँ पे कहीं लाई करेगा, फिर -3y है तो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसके साइन क्या हो गए बच्चों? इसके साइन हो गए हमारे पॉजिटिव निगेटिव। इतना क्लियर होगा तो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता। इससे क्वेश्चन बनेगा, सेंटर ऑफ ऑरिजिन से क्वेश्चन बनेगा, एब्सिसा पूछता है, ऑर्डिनेट्स पूछता है, कोऑर्डिनेट पूछता है किसी भी पॉइंट के। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा था 1 1 2 3, यहाँ पे लिखा था 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4,
यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, ठीक है। आपसे पूछता है इस पॉइंट के, इसको इससे मैच करके दे देगा, ग्राफ में पूछ लेगा, इस पॉइंट को कोई नाम दे देगा, ए दे देगा, पूछ देगा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट लिखना सिखा दिया, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। इसका एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 है, वाई का कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 और 4। और क्वाड्रेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बात समझो। अब इस देखो, इससे अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं बनते, एक क्वेश्चन लाया हूं, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। ये आपको 3 वर्टिसेस दी हैं ट्रायंगल की, इसको बोल रहा है कि आप कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड करो। ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है। पहले कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करा जाए। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पर क्या होगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब समझो, मेन समझने वाली चीज़ अब है, पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 1,4। तो 1,4, 1 क्या है x है, 4 क्या है y है, 1,4 ये आएगा, ये हो गया a। इसके बाद लिख भी दो 1,4, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, लिखना भी है। b क्या है -2, -2 क्या है x है, 2 क्या है y है, -2 कहाँ मिलेगा, 0 के लेफ्ट साइड पे मिलेगा, ये मिल गया। -2 2 था तो यहाँ कहीं लाई कर गया, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -2 2। अब बोल रहा है थर्ड पॉइंट 3 और 2, 3 क्या है x है, 2 क्या है y है, 3 कहाँ लाई करेगा, 3 हमारा लाई करेगा 0 के राइट साइड में, 3 यहाँ कहीं लाई कर गया, 2 यहाँ कहीं लाई कर गया, ये मिल गया हम लोग को। अब बोल रहा है तीनों पॉइंट्स को मिला दो, तीनों पॉइंट्स को मिला दो, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो पहले, तीनों पॉइंट को मिला दो, ये ठीक है। ये अब बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ABC, इसका एरिया निकालो। एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है, एरिया ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट। अब मैं समझाता हूँ, समझना। बेस कैसे निकालोगे बच्चों, बेस देखो, ये चाहिए, यहाँ से 0 से इसकी डिस्टेंस आपको इधर की पता है 2 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 2 है, 2 to 4 हो गया, 1/2 × 4। अब ये देखो h क्या होगा, हाइट देखो 0 से यहाँ तक की हाइट पता है 4 है, हम लोगों ने 1,4 लाई करा था, कोऑर्डिनेट मार्क करा था इसमें कार्टेशियन प्लेन में, तो इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ तक की हाइट पता है 20 से गया है 2 से, ठीक है। जब ये 2 से गया है, वो पूरी 4 है, 4 - 2 2, ये आ गया। 2 से 2 बच्चों कट कर दो तो हमारा आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, किसी को कोई रुकिएगा, यहाँ पर 5 होगा, कैसे होगा बताता हूँ। यहाँ पर तो 3 पॉइंट तक गया है ना, यहाँ तक है, देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, टोटल हो गया 3, तो क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आज लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।